वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में दिन भर निर्जला रह करके इस व्रत को किया जाता है और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए उसके बाद फिर पति का पूजन करके पति की आरती उतार करके फिर पति के हाथों ही जल ग्रहण किया जाता है। यह सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। कार्तिक मास में होने के कारण इस व्रत का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। कार्तिक मास में स्नान और दान का और व्रत और पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। करवा चौथ के व्रत में इस व्रत में भगवान गणेश, चौथ माता गौरी और भगवान शंकर तथा भगवान कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला तथा अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। अगर करवा चौथ व्रत कथा सुनने के बाद अगर आप ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय, भगवान कार्तिकेय की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर लौट आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठ गए और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है, जो कि वह उस व्रत को निर्जला रखती है और वह खाना तभी खा पाएगी जब तक कि चंद्रमा का दर्शन न हो जाए और चंद्रमा को अर्घ्य ना दी जाए, तब तक मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और फिर उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में उसे रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन अब ग्रहण कर सकती हो। बहन भी खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। फिर दूसरा टुकड़ा डालने पर उसमें बाल निकल आते हैं और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और फिर वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती हुई जाती है
और 1 वर्ष बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटी भाई की वजह से ही उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करने लगती है, लेकिन वह भाभी टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोड़ों से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है और बार बार अपने भाभी से आग्रह करती है। भाभी भी उससे छुड़ाने के लिए उसे नोचती है और खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत जीवित हो जाता है और श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे भगवान श्री गणेश, हे चौथ माता, हे गौरी माता, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही जो भी भक्त आपका सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करे, आपका कथा श्रवण करे, वैसे ही सब सुहागिनों महिलाओं का सुहाग अखंड रखना और उन्हें सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, माता गौरी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान कार्तिकेय की जय। इसी प्रकार से जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस करवा चौथ के व्रत को करती हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। किसी भी कार्य में, किसी भी पूजन में सच्ची नियम और निष्ठा का बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। जो भी भगवान का सच्चे हृदय से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से इस कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि के दिन जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, उनके ऊपर भगवान गणेश, चौथ माता का कृपा बना रहता है और उनका सौभाग्य भी अखंड रहता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 23 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार रात्रि 3:03 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार रात्रि 5:44, यानी कि अगले दिन जाकर के। करवा चौथ के व्रत में यह व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब दिन भर निर्जला व्रत रह करके शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर दें। उसके बाद ही अपने पति का पूजन करते हुए इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो चंद्रोदय समय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे शाम 7:42 पे। बहुत से जगहों पे चंद्र दर्शन दिखाई नहीं देते हैं और ज्यादा दूरी होने पर समय भी कुछ अलग अलग हो जाते हैं। तो उसके अनुसार दिन रात्रि 9 बजे तक जहां भी हो पूरे भारतवर्ष में लगभग 9 बजे तक चंद्रमा उदित हो ही जाते हैं। इसके अनुसार आप फिर इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। विशेष प्रकार की जानकारियां की प्राप्ति के लिए, व्रत पूजा आदि की जानकारियां की प्राप्ति के लिए आप हमारे वीडियो के आइकन में जा करके वहां से व्रत पूजा की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आज योग वरयान योग रात्रि 11:34 तक,
नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र रात्रि 1:02 तक। राहु काल समय होगा दोपहर 3:49 से शाम 5:14 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।